प्रथम तहलका न्यूज। राम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य की नींव रखी गई। दरअसल इस पल को लेकर देश भर के लोगों में उत्साह था और इस ऐतिहासिक पल के लिए कई लोगों ने अपना बलिदान भी दिया है। लंबे समय से राम मंदिर निर्माण का इंतजार था और अब वो इंतजार समाप्त हो गया है, जिसको लेकर पंचकुला में हरियाणा बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने अखंड रामायण का पाठ करवाया। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और लंबे संघर्ष के बाद आज का वो दिन आया है जिसका देश के लोगों को कब से इंतजार था। उन्होंने बताया कि राम मंदिर के निर्माण में कई लोगों ने तकलीफें झेली है। वो लोग सौभाग्यशाली हैं जो राम मंदिर का शिलान्यास देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के लिए कई लोगों ने शहादत दी है। राम रथ यात्रा को जिसमें लाखों लोग जुटे थे, भव्य आंदोलन जिसके कारण से बन गया था। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा भारत के प्रधानमंत्री, हमारे सरसंघचालक, सभी किसी मोदी श्रेष्ठ लोग आज जो शिलान्यास कर रहे हैं, हम सब कार्यकर्ताओं को, हर भारतवर्षी को जो भारत में रहता है या भारत से बाहर रहता है, अपार खुशी है क्योंकि राम हमारे राष्ट्रपुरुष हैं हमारे जीवन में। और हमारा हरियाणा तो राम राम से ही शुरू होता है और चालती आने भी हम कहते हैं राम राम है। इसलिए हमारे जीवन में राम का बहुत अधिक यहाँ पर महत्व है। हर बात के लिए हाड़ी भी जब हाथ जोड़ता है तो कहता है ले भाई राम का नाम। कोई भी काम करते हैं तो ले भाई राम का नाम। तो राम से ही शुरू करते हैं, राम से ही समापन है। इस जीवन का प्रारंभ भी राम से है और अंत भी राम से है। इसलिए राम की महिमा यहाँ अपरंपार है। उस राष्ट्र पुरुष का जिसके जीवन में वैल्यूज ही वैल्यूज थी, इसकी कथा भी वारों वैल्यूज की है, जिसने व्यक्तिगत जीवन में तो किया है, जिसके राम ने भी कहाँ तक करूँ मैं राम बढ़ाई राम ने सकई नाम लौटाई। यानी राम के नाम की इतनी महिमा है कि उसके नाम से भी लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार हुआ है। ऐसे राष्ट्र पुरुष का, ऐसे महापुरुष का, जिसका भारतीय जीवन के को जिसने हर जगह छुआ है, परिवार में छुआ है, राजनीति में छुआ है। हम बड़े से बड़े राजनीतिक लोग भाषण करते हैं तो राम राज्य लाने की बात करते हैं, राम के राज्य की संकल्पना करते हैं, जिसमें कोई मानस तापर ना हो, जिसमें कोई दैहिक तापर ना हो, जिसकी व्याख्या ये है कि कोई मन से भी दुखी नहीं और कोई शरीर से भी दुखी नहीं है। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हरियाणा में लोगों का जीवन राम से शुरू होता है और राम पर ही खत्म। राम जी के जीवन से परिवार की अहमियत और रिश्तों में प्रेम का संदेश मिलता है। उन्होंने कहा कि भारतीय लोगों के जीवन में रामचरितमानस ने उपदेश दिए हैं। आज से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है। उनके लिए गौरव, ऐतिहासिक और भावुकता के पल है। राज्य उसकी भी कल्पना, कोई राज की कल्पना है तो भाई से भाई को प्रेम सिखाना हो तो भरत के माध्यम से सिखाते हैं। कोई साथी का कैसा हो तो हनुमान जी के माध्यम से सिखाते हैं कि साथी कैसा हो, भार्या कैसी हो तो सीता जैसी हो। यानी ऐसा एक परिवार कोई साथ दे तो छोटा भाई लक्ष्मण जैसा दे। एक एक बात ऐसी इतनी वैल्यूज से भरी हुई है। भारतीय जीवन में वैल्यूज लाने का काम, मूल्यों को समाहित करने का काम रामचरितमानस ने किया है, राम के जीवन में किया है। ऐसे राष्ट्र पुरुष का, ऐसे महापुरुष के जन्मभूमि के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। अपार गौरव के क्षण हैं, ऐतिहासिक क्षण हैं, हम सब लोग के लिए भावुकता के क्षण हैं, क्योंकि हम उस सब आंदोलन का हिस्सा थे। बहुत सारे साथी उनमें से आज नहीं हैं, लेकिन जो भी इस आंदोलन का हिस्सा बने आज उन सब की आत्मा को प्रसन्न हो रही है। वहीं इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद रतन लाल कटारिया ने राम मंदिर को बनाने के लिए संघर्ष वाले दिनों को याद करते हुए कहा कि वह भी राम मंदिर के लिए अपने बीवी बच्चों के साथ अयोध्या गए थे और 500 साल के इंतजार के बाद अब ये पल आया है। उन्होंने कहा कि घर घर जाकर राम मंदिर के लिए एक एक ईंट मांगी और आडवाणी जी की रथ यात्रा हुई। इस दौरान गिरफ्तारी भी दी। राम जन्मभूमि आंदोलन में उमा भारती, आडवाणी, नरेंद्र मोदी आंदोलन में शामिल थे। हमें बड़ी खुशी है कि सब लोग भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में आस्था रख रहे हैं और आज वो घड़ी आई है। उसके लिए हम सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी अपना स्टैंड बदला है।
और प्रियंका गांधी भी हाथ में माला लेकर राम राम जप रही है और कह रही है कि शिलान्यास उनके पिता ने किया था और खुद को राम मंदिर बनाने के पक्षधार बताते हैं। रतन कटारिया ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कभी कभी कांग्रेस हल्फनामे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी चली जाती थी और कहती थी कि राम एक मिथ है और राम नाम का कोई भगवान नहीं हुआ। राम के अस्तित्व पर भी बातें करते थे, लेकिन आज कई विपक्ष के नेताओं ने अपनी वाणी बदली है। आज कांग्रेस पार्टी ने भी अपना स्टैंड बदला है। प्रियंका गांधी भी हाथ में माला लेकर राम राम जप रही हैं और कह रही हैं कि शिलान्यास मेरे पिताजी ने किया था और हम तो शुरू से ही राम मंदिर के पक्ष में थे, लेकिन कभी कभी वो सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाते हैं हल्फनामा लेके कि राम एक मिथ है, राम नाम का कोई भगवान नहीं हुआ और उनके अस्तित्व के ऊपर भी बातें करते थे। आज बहुत से विपक्ष के नेता की वाणी बदली है। दरअसल राम मंदिर निर्माण को लेकर लोगों में खुशी का माहौल है, क्योंकि मंदिर से कई लोगों की आस्था जुड़ी है। वहीं इसके लिए लगभग 500 सालों से संघर्ष भी चल रहा था, जिसके बाद अब ये खुशी के पल आए हैं और लोग भावुक भी नजर आए। वहीं इस कड़ी में केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने भी राम मंदिर को बनाने के लिए संघर्ष वाले दिनों को याद किया और कहा कि वह भी राम मंदिर के लिए अपने बीबी और बच्चों के साथ अयोध्या गए थे। उन्होंने कहा कि घर घर जाकर राम मंदिर के लिए एक एक ईंट भी मांगी गई और इस दौरान आडवाणी की रथ यात्रा भी हुई और गिरफ्तारी भी दी। इन सब बातों से पता चलता है कि लोगों ने मंदिर के लिए कितना संघर्ष किया है। प्रथम तहलका के लिए पंचकुला से उमंग की रिपोर्ट।